नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एशियाई खेलों में पदक जीतकर देश व प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में करनाल के कर्ण स्टेडियम में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और नौकरी का ऑफर लेटर देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी और भविष्य में खेल प्रतियोगिताओं में जीत की कामना की। इस मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि शूटिंग में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा जिला झज्जर के गांव निमाना तथा पंचकुला के सेक्टर 32 में शूटिंग रेंज स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में खेल के मामले में हरियाणा नंबर 1 है। रियो ओलंपिक से लेकर एशियन गेम्स तक हर प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया है। देश को ट्रैक एंड फील्ड का पहला गोल्ड मेडल हरियाणा के ही नीरज चोपड़ा ने दिलाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की खेल नीतियों का आज अन्य राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। ये पिछले दिनों 2 विजिलेंस ने 2 IAS अधिकारियों को पकड़ाया है, तो कहीं ना कहीं अब अधिकारियों पर खौफ रहने लगा है। इस बारे में देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो का काम करप्शन ना हो, ये उनका मुख्य एक प्रकार से मैंडेट है। तो उसमें कौन अधिकारी क्या है, वो सामान्य व्यक्ति है या कोई अधिकारी है या कोई नेता है या कोई और कोई व्यक्ति है, करप्शन को रोकने के लिए उनको ये नहीं देखना होता कि भाई कौन व्यक्ति क्या है। इसलिए करप्शन रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है और उस भूमिका के अंतर्गत मैं दावा कर सकता हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि करप्शन बिल्कुल ज़ीरो हो गया होगा, लेकिन मैंने करनाल के भी बहुत किस्से पहले सुनता था, लेकिन वो किस्से सुनने को बंद हुए हैं। और भी स्थानों पर करप्शन पर रोक लगी है। और करप्शन वास्तव में किसी भी कर्मचारी या किसी व्यक्ति, चाहे वो अन्य व्यक्ति हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, करप्शन हमारे लिए पाप है। करप्शन करना ये समाज के प्रति एक हम अपनी जो भूमिका है वो निर्वहन नहीं करते, बल्कि समाज के साथ अन्याय करते हैं। इसलिए करप्शन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके अंदर न केवल एंटी करप्शन ब्यूरो, अन्य एजेंसीज जो हैं वो भी पूरा काम करेंगे, उनको पूरा सहयोग करेंगे। आपकी जो नई खेल नीति जब आपने बनाई थी तो उस वक्त तमाम तरह के सवाल उठे थे सर। खासतौर पर विपक्ष का ये कहना है कि खेल नीति में खिलाड़ियों को ऐसा फंसा दिया कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स पूरे करने में लगे रहते हैं, लेकिन अब कई बड़ी प्रतियोगिताएं हो चुकी है सर। आपकी खेल नीति को आए कई साल हो चुके हैं, आप क्या बदलाव देखते हैं सर? नई खेल नीति का कितना फायदा हरियाणा के खिलाड़ियों को मिल रहा है और विपक्ष को क्या कहेंगे सर? किसी प्रकार के कोई कागज पूरे नहीं करने पड़ते, लेकिन हरियाणा का व्यक्ति आखिर जो हरियाणा में खेला है, गोल्ड में या कोई मेडलिस्ट हुआ है, तो उसका प्रमाण इतना तो चाहिए ही कि वो हरियाणा का व्यक्ति है कि नहीं है। उसने कोई मेडल जीता है तो जो मेडल देने वाली एजेंसी है उसको अप्रूव कराना पड़ेगा कि उस खेल में वो एक ऑथेंटिकेटेड व्यक्ति है जिसने मेडल लिया है। तो ऐसी जितनी ज़रूरी आवश्यकता होती है उतना ही पूरा कराना होता है। उसके अलावा किसी प्रकार की कोई नई चीज़ें नहीं पूरी करनी पड़ती। हाँ, एक नियम जिसके लिए हुए बने, नियम वो हर व्यक्ति के लिए हैं, वो नॉर्मल आदमी हो, वो खिलाड़ी हो, वो कोई कर्मचारी हो, वो कोई नेता हो, कोई भी हो। नियमों का पालन समाज में एक सद्भावना लाता है, एक स्वस्थ समाज की कल्पना करता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।